बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। फिदायनी हमले की तैयारी में थे ये आतंकी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। भोपाल से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तानी आईएसआईएस से अब ये लिंक जो है वो सामने आ रहा है और यही कारण है कि एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक आतंकी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, एक आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, दोनों आतंकियों के नाम अदनान बताए जा रहे हैं। भोपाल और दिल्ली के सादिक नगर से ये गिरफ्तारी होना बताई जा रही है। फिदायनी हमले की तैयारी इन आतंकियों ने कर रखी थी और ये एक बड़ा हमला करने वाले थे। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, कैसे सफलता मिली इन्हें गिरफ्तार करने में? देखिए दीपेश, दिल्ली से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और लगातार उसके संपर्क में मध्य प्रदेश से एक आतंकी भी था। और जब दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद तार लगातार मध्य प्रदेश से भी जुड़े और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और दीपावली से पहले ये जो गिरफ्तारी है वो हुई है। और ये जो साजिश है दीपेश, वो दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आत्मघाती हमले को लेकर लगातार जो तैयारी है वो चल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है दिल्ली की स्पेशल सेल ने, जहां पर 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का जो कनेक्शन है वो मध्य प्रदेश से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि इससे पहले भी राजगढ़ से एक और जो आतंकी है 1 से 1.5 महीने पहले उसको गिरफ्तार किया गया था, यानी एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। और मध्य प्रदेश के जो अलग अलग शहर है, इससे अलग अलग समय पर कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कनेक्शन आईएसआई से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में बहुत बड़ी सफलता मिली है दिल्ली पुलिस को। नहीं तो एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है रंजना कि क्या कुछ और लोग इनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है, या फिर इन्हें कोई और लोग जो सपोर्ट करने वाले हो, उन्हें अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी की बात आ रही है या उन्हें पकड़ने की तैयारी चल रही है? देखिए अभी जांच पड़ताल तो चल ही रही है दीपेश, बल्कि लगातार जो इन आतंकियों से पूछताछ है वो भी चल रही है। और जब पूछताछ चल रही है तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं, या फिर अगर कोई और जो कनेक्शन है इनके साथ या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या फिर अभी भी यहाँ पर हैं, तो उनको आगे भी जो कई गिरफ्तारियाँ हैं वो हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, किन किन से ये थे और किस तरीके से आतंकी हमले को लेकर ये तैयारी कर रहे थे और कितने दिनों से यहाँ पर सक्रिय थे, इसको लेकर लगातार जो स्पेशल सेल है वो लगातार बातचीत कर रही है। और अब देखना यही होगा कि अभी इसमें कितनी और गिरफ्तारियां कितने शहरों से होती हैं। दीपेश, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या इसमें आईएसआईएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है? ये लोग उसके गुर्गे हैं, उस संगठन के साथ मिलकर काम करते थे, या फिर वहां से कोई टारगेट दिया जाता था और उस पर ये यहां पर काम कर रहे थे? इसके बारे में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के लिए कैसे युवाओं को टारगेट किया जाता है, कैसे आत्मघाती हमले के लिए युवाओं का जो ब्रेन वॉश है वो किया जाता है। और पहले इनका ब्रेन वॉश हुआ था और इनके साथ अभी कितने और युवा हैं जिनको ये जोड़ रहे थे, जिनका ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे थे और जिनको ऐसे फिदायीन हमले के लिए तैयार कर रहे थे। तो इसकी कड़ियां अभी लंबी हैं दीपेश, और जब बातचीत होगी, जब इनसे लगातार पूछताछ करेगी स्पेशल सेल और लगातार उनसे बातचीत होगी और कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आएंगी जिसमें अब ये चीजें निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि देखिए जब उनसे पूछताछ होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी फिलहाल शुरुआती स्तर पर मीडिया के सामने नहीं आती हैं, क्योंकि ये सुरक्षा तंत्र को लेकर कई चीजें ऐसी हैं जो जुड़ती हुई नजर आती हैं। इसलिए शुरुआती तौर पर ये सब चीजें अभी साफ तौर पर बताने से जो पुलिस अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं, वो अभी बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन रंजना एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, मध्य प्रदेश पहले सिमी का गढ़ रहा है, यहाँ कितने वारदातें सामने आई है जो सिमी के आतंकियों के द्वारा की गई है, जेल ब्रेक करके अब सिमी की जो आतंकी है वो भागे थे, उसके बाद की अब तस्वीरें भी आपके और हमारे सबके सामने रखी है। लेकिन क्या अब एक बार फिर इस तरह से सेफ जोन मध्य प्रदेश को ये आतंकी समझ रखे गए जो यहाँ पर छिपने की जो कोशिशें हैं वो लगातार एक के बाद एक बढ़ती नजर आती है?
बिल्कुल, देखिए सुरक्षित तो है, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी सफलता भी कह सकते हैं दीपेश, क्योंकि इनको आतंकी हमले की साजिश से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश सुरक्षित गढ़ जरूर है। देखिए, पहले मालवा रहा और उसके बाद राजगढ़, और अभी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी पहले कई ऐसे लोगों को या संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नेटवर्क पाकिस्तान, खुफिया एजेंसीज या फिर ISI से लगातार जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सुरक्षित गढ़ तो है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित गढ़ जो है ये आतंकी मानकर चल रखे हैं, लेकिन अब उनके विरुद्ध भी कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मैं लौटूंगा रंजन आपके पास। अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर इनके द्वारा फिदायीन हमला किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मगर इनके कांटेक्ट में और कौन कौन लोग थे, कैसे ये देश में ये पल रखे थे, पनप रखे थे, इसको लेकर क्या अभी तक कोई खुलासा हो पाया? दीपेश, इस बारे में जो है दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल जानकारी देने वाली है। जो शुरुआती जानकारी पुलिस के जरिए मिली है कि यह जो प्रोसीजर था दिल्ली स्पेशल सेल का, पुलिस के सेल का, उन्होंने दिवाली से पहले ही शुरू किया था। और जो जानकारी मिल रही है उसी दौरान जो है इसमें से सादिक नगर से जो एक व्यक्ति है अदनान, उसको ट्रेस किया गया और उसकी गिरफ्तारी होती है। जब उसका सोशल मीडिया और तमाम अकाउंट खंगाले जाते हैं तो वहाँ से इनपुट मिलता है जो भोपाल में दूसरा आतंकी बैठा, उसका भी नाम अदनान होता है, उसको जो है गिरफ्तारी की जो है कवायद शुरू होती है। पूछताछ में भी बहुत सारे ऐसे सनसनीखेज बातें सामने पता चली, जिसमें न सिर्फ ये फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे, बल्कि भीड़ भाड़ वाले किसी इलाके में ये बम विस्फोट करने की भी जो है पूरी तैयारी कर चुके थे। और ये विस्फोट IED विस्फोट करने की तैयारी में थे, क्योंकि इनके पास से जो जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे सामग्री मिली है जो IED बम विस्फोट में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेकर के जो है पुलिस जो है एक की तरफ से माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है उस मॉड्यूल को, जिसे जो है कहा जाता है कि ISIS की तरफ से इन्हें समर्थन हासिल था, इन्हें तमाम ट्रेनिंग मिल रही थी, इनको बहुत सारे जैसे कहा जाए कि टूल्स और गैजेट्स मिल रहे थे, जिसकी मदद से ये आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे। अब चूंकि क्या है कि वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही ये बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।